वेलकम बैक। मैं एक दफ़ा फिर से आपको रीमा शो में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको पता है कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आप बहुत हसीन लग रही हैं तो फिर मैं ये कहूँगी कि आज इस शो का एक एक शोबा जो है वो खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि जब चांद ज़मीन पर उतर आए तो उसकी चमक जो है वो तमाम चीज़ों को रोशन कर देती है। और अगर दो चांद एक साथ हों तो क्या कहें? चांद तो एक ही होता है। हम तो आपकी चमक की वजह से थोड़ा बहुत चमक लेते हैं। नहीं, यू आर सो ब्यूटीफुल रीमा, थैंक यू वेरी मच। ये लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि आपको और मुझे लोग एक फ्रेम में देखें, और आई थिंक ये रीमा शो को क्रेडिट चला गया कि आप जैसी पर्सनालिटी आज मेरे शो में आ गई और लोगों की दरीना ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी है आपके शो में आके। मीरा, बचपन की मीरा कैसी थी? ऐसी सोबर, खामोश, कम बोलने वाली या शरारती? बचपन में शरारती, बहुत ज़्यादा। कैसी शरारतें करती थी? बहुत ज़्यादा शरारती। कितने बहन भाई हो आप? हम लोग इस तरह से बहुत बड़ी फैमिली है, इसलिए कि मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी, अम्मी नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन काफ़ी बड़ी फैमिली है माशाल्लाह। आप वैसे अपने, हम लोग जो अपने आपके घर में है, हाँ, हमारे घर में जो हैं हम 6 बहन भाई। आपका नंबर? मेरा दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है। बाकी सब छोटे हैं? हाँ, बाकी सब छोटे। किसके ज़्यादा क्लोज हो आप? एक होता है ना, एक कोई भाई या बहन बहुत करीब होता है जिससे आप अपनी हर बात शेयर कर लेते हैं। बातें शेयर करती हो या सिर्फ उन पर रोब डालती हो? नहीं, मेरे सबसे ज़्यादा करीब एहसन भाई। हाँ। सबसे छोटा है? छोटा नहीं है, लेकिन मुझसे छोटा। अच्छा। और फिर अक्सा से मेरी बहुत दोस्ती है और अम्मी से बहुत दोस्ती है। मीरा, वालिदा आपकी एजुकेशनिस्ट थी, वालिद आपके आर्किटेक्ट थे, तो फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं हुआ कि इस फील्ड की तरफ नहीं जाना? काफ़ी प्रेशर था, लेकिन अम्मी का मैं स्पेशली मैं उनको सलाम पेश करना चाहूँगी, अपनी अम्मी को, कि आज हम सारे बहन भाई और हम जो कुछ भी हैं, अगर आज मेरी जो पोजीशन है, अक्सा का वो इतनी कॉन्फिडेंट है और सारे बच्चे, उनकी सारी इतनी बेहतरीन किस्म की एजुकेशन सबने ली, तो उसका सारा क्रेडिट मैं अपनी वालिदा को देना चाहूँगी। हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है रैपिड रिस्पांस। आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। ओके, डन। आपके ख्याल में आपकी नकल बेहतर कौन उतारता है, अली सलीम, वीना मलिक? वीना मलिक। अगर आप अपनी ज़ाती फिल्म बनाएं और उसमें आप लीड रोल प्ले कर रही हों तो हीरो किसे कास्ट करेंगी, हुमायूं सईद, शान? कल को आपको अपना शौहर मिल जाए तो ब्राइडल ड्रेस किससे बनवाएंगी, बीजी से, HSY से? बीजी से। पाकिस्तानी हदायतकारों में से आपका पसंदीदा कौन है, संगीता, सैयद नूर? संगीता बाजी। अपने प्लेबैक के लिए आप किसकी आवाज़ को ज़्यादा पसंद करती हैं, शाजिया मंजूर, सायरा नसीम? शाजिया। इसलिए कि आपकी बहुत हिट फिल्म खिलौना का गाना शाजिया ने गाया था। जी हाँ। कौन सा गाना था भला? तेरी आंखों ने लूटा है मुझको। गुनगुनाएंगे थोड़ा? Why not? तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। ओ बेवफा तू ही बता, कैसे भुला दूं तेरा प्यार, तेरी आंखों ने। शाजिया बहुत बड़ी सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाया था उन्होंने। मैं उन जैसा बिल्कुल नहीं गा सकती। आपने इतना अच्छा गाना सुना है कि आप सिंगिंग में भी आ रही हैं? शायद आपने ठीक सुना है। मैं इंडिया में टिप्स कंपनी ने मुझे साइन किया है और वो चाह रहे हैं कि मैं एक एल्बम उनके लिए कुछ गाने गाऊं। सुना है कि आपको शायरी से भी लगाव है और आपने कुछ शेर भी लिखे हैं। जब मैं कभी फारिग होती हूँ काम से तो ऐसे कभी तन्हाई में कुछ कह देती हूँ अपने आप से। क्या कहती हैं आप? और अगर कहती हैं तो अशार की सूरत में हमसे शेयर करेंगी?
मैं जब ट्रैवलिंग पर होती हूँ या घर पर आती हूँ तो एक ही क्वेश्चन, दोस्त, अहबाब, और सिर्फ एक बात करते हैं कि अच्छा अब क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, कल क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में थी, उसके बाद आपने कुछ उसके बाद मैंने अपने आप से बात की कि मंजिल मंजिल से पूछती है कि कहाँ है मंजिल, मंजिल मंजिल से पूछती है कि कहाँ है मंजिल, हर मंजिल पर पहुंचकर सोचती हूँ कि शायद यही है मंजिल, मंजिल पर पहुंचकर दूर की मंजिल का नज़ारा सुहाना, मंजिल पर पहुंचकर दूर की मंजिल का नज़ारा सुहाना, और शायद इसी कश्मकश में है ज़माना। इसी तरह मेरी नज़र से एक बड़ी खूबसूरत बात ज़िंदगी के हवाले से गुजरी कि कल मैंने एक झलक ज़िंदगी को देखा, मेरी राह में खड़ी वो कुछ गुनगुना रही थी, मैंने उसे ढूंढा इधर उधर, आंख मचोली खेलती वो मुस्कुरा रही थी, हम दोनों क्यों थे एक दूसरे से खफा, वो मुझको बता रही थी, मैं उसको बता रही थी, एक अरसे बाद आया था मेरे दिल को करार, थपकी देकर वो मुझको सुला रही थी, मैंने उससे पूछा तुमने मुझे दर्द क्यों दिया, उसने कहा मैं जिंदगी हूँ, तुझे जीना सिखा रही थी। Very nice. कुछ लोगों ने आपके अच्छे नाम को ख़राब करने की कोशिश भी की, आपके नाम के साथ अपने नाम को जोड़कर सस्ती शोहरत हासिल करने के हवाले से उन्होंने बहुत कुछ किया, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं जब भी शादी करूँगी, मैंने हमेशा बार मैंने मीडिया में कहा है और अपने डिफरेंट इंटरव्यूज़ में कि शादी एक मेरा पर्सनल हक है, शादी कोई गुनाह नहीं है कि मैं इसे छुपाऊँ या मैं मीडिया से या अपने दोस्तों से, तो शादी मेरा एक ज़ाती मेरा हक है जो मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, और शादी के बाद डेफिनेटली मैं बच्चे भी पैदा करूँगी, बच्चों का मुझे बहुत शौक़ है। अभी जो आपका हालिया स्कैंडल आया था उसमें किस हद तक सदाकत थी? उसमें बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है, सिर्फ डिफरेंट लोग, कुछ लोग मेरे नाम का फ़ायदा उठाना चाहते थे। इतने सारे रिश्ते होंगे, आप सोच रहे होंगे कि किससे शादी करूं, डिसीजन नहीं, पायलट से करूं, डॉक्टर से करूं, इंजीनियर से करूं, एक आम से शख्स से करूं, किससे करूं, क्रिकेटर से करूं, सियासतदान से करूं, रिश्ते तो हर फील्ड से आते होंगे। तो इंशाल्लाह जब भी करूँगी। आते हैं वैसे रिश्ते हर फील्ड से? बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेटर्स हमारे मुल्क के ही, उन्होंने मुझे कहा था, एक बड़े अच्छे क्रिकेटर थे। किसने? नाम बता दो। नाम नहीं मेंशन कर सकती इसलिए कि अच्छा नहीं लगता। क्या इस वक्त टीम में है? नहीं, इस वक्त टीम में नहीं है। चले गए? हाँ, चले गए। अच्छा, तो खुद चले गए या किसी स्कैंडल की वजह से? नहीं, स्कैंडल की वजह से नहीं। मैं कभी किसी को स्कैंडलाइज नहीं करना चाहती, इसलिए कि सबकी ज़ाती ज़िंदगी है। अच्छा, ये बता दो, बॉलर थे या बैट्समैन थे? मैं तो डेफिनेटली, यू नो, आई एम ए यंग लेडी, तो रिश्ते तो आएंगे ना। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि बॉलर थे या बैट्समैन थे? अच्छा, इतनी डिटेल मुझे भी नहीं सीरियसली पता, लेकिन ये है कि मैं जब भी शादी करूँगी सबके सामने करूँगी। और अच्छा, ये नहीं पता कि वो बॉलिंग करता था या बैटिंग करता था? नहीं, अभी नहीं। आई थिंक बॉलर। अच्छा, बॉलिंग करता था। और अच्छे फास्ट बॉलिंग के या स्पिनर थे? आई थिंक कि वो अच्छे, आई मीन आप कह सकती हैं कि उनको पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर्स में उनका शुमार होता था। बॉलर्स में छोड़ गए आप क्रिकेट? मेरे ख्याल में आजकल मैंने काफ़ी अरसे से उनकी, कहीं शोएब अख्तर तो नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब भी होगा डेफिनेटली सब। अच्छा, बता दो, शोएब अख्तर ने तो नहीं प्रपोज किया था? नहीं, मैं मेंशन नहीं करना चाहती। अपने काम के हवाले से बताएं कि अपना कौन सा ऐसा काम जिसको आप आज तक नहीं भूले, या अपनी कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस, कौन सी जो मेरे दिल के करीब कैरेक्टर्स जो मैंने अभी तक किए हैं। मुझे समीना के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा था। इंतहा? समीना जी के साथ इंतहा में, और वो जो सारा का कैरेक्टर था वो मैं उसको मैंने जिया था, उस कैरेक्टर को। पहली बार आपने हुमायूं सईद के साथ काम किया था? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था हुमायूं के साथ और ज़ीशान सिकंदर के साथ, दोनों के साथ, और समीना जी के साथ भी। तो बहुत सीखा मैंने समीना जी से।
आपने खिलौना में भी काम किया, वो भी आपकी ज़िंदगी का एक यादगार कैरेक्टर है जो आपने परफॉर्म किया। खिलौना में और फिर अजब गुल के साथ मुझे बहुत मज़ा आया था उनकी फिल्म करके। खोए हो तुम कहाँ। खोए हो तुम कहाँ। अभी आपने अपने काम के बारे में बताया, मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, तो आइए थोड़ा सा आपके काम पर एक नज़र डालते हैं। मुझसे है मुश्किल दामन छुड़ाना, ऐसे में क्या कॉलेज जाना, कर ले छुट्टी सोच बहाना। बड़ी मुश्किल से दुनिया में किसी पे प्यार आता है, न जाने कैसे एक पल में कोई दिल हार जाता है। मेरी आँखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं खो गई हार। ओ बेवफा तू ही बता, कैसे भुला तेरा प्यार। मीरा, इतने सारे हीरोज़ के साथ काम किया, किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा? मेरा सबके साथ, साउथ के साथ भी, ज़ीशान सिकंदर, हुमायूं के साथ, शान के साथ, मोमी, सबके साथ। मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? ये कहना बहुत मुश्किल है। मोमी के साथ, इसलिए कि सबके साथ ही मेरी केमिस्ट्री थी, और मैं बहुत मुश्किल है कि इसलिए कि हम लोग मेरी केमिस्ट्री सबके साथ बहुत अच्छी थी, और बहुत हम एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में काम करते थे। बाबर के साथ